हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नटखट नन्नू में। और आज हम ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो कि 9 नवंबर को आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो कार्तिक के अगले दिन जब पिड़वा तिथि आती है तो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक स्नान संपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो ये कहानी अवश्य ही सुने, और अगर कार्तिक का 1 महीना स्नान नहीं किया तो भी आपको अपना मकान बनाने की इच्छा पूर्ति करने के लिए चिड़ा चिड़ी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कहानी कैसे सुनी जाती है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे शीघ्र अतिशीघ्र मकान बनने की मनोकामना संपूर्ण होती है। तो ये कथा कैसे सुननी है और क्या दान पुण्य करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए करते हैं शुरुआत। इस कहानी को सुनने से पहले आपके पास सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से है। आपको लेना है 1 जल का लोटा और 1 कटोरी में खील पताशे, 5 घी के दिए या फिर आप सरसों के तेल के दिए भी यहाँ पे ले सकते हैं। 2 आपको चाहिए होंगी मोमबत्ती और तिलक करने के लिए रोली। साथ में 1 कटोरी आपको चावल लेने हैं और उसके अंदर मूंग दाल आपने डाल लेनी है। कहने का आशय है कि आपने वह खिचड़ी बना लेनी है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में आटा और गूंदा हुआ आटा, जो कि चिड़ा और चिड़ी बनाने के लिए आपको लेना है। अब देखो कहानी कैसे सुननी है। तो सबसे पहले जो आपने आटा या चावल लिए हैं उससे आपको घर बना लेना है। और साथ ही आपको बता दें कि ये कहानी आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाके भी सुन सकते हैं। तो मकान बनाने के बाद गूंदे हुए आटे से आपको चिड़ा और चिड़ी बना लेने हैं। अब चुग्गे के लिए खील और पताशा रख ले। और अब जो आपने घर बनाया है कुछ इस प्रकार से आटे का, उसके चारों कोनों में आपने घी के दिए रख लेने हैं। और साथ ही गेट पर 2 मोमबत्तियां भी रख दे, ठीक इसी प्रकार जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और कहानी सुनने से पहले चिड़ा चिड़ी को तिलक कर ले और जल के लोटे को भी आपने तिलक करना है। साथ ही जो भी कहानी सुन रहा है उसको भी आपने तिलक करना है। और अब हमने जो घी के दिए रखे हैं घर के चारों कोनों में, उनको प्रज्वलित करना है। साथ में ही मोमबत्ती जो रखी है उसको भी प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद हमने अपने सीधे हाथ में खील लेनी है और कथा सुनना शुरू कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कथा में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये जो दिए हैं और जो आपने घर बनाया है और साथ ही जो आपने कटोरी में खिचड़ी ली है और जो दक्षिणा आपने रखी है, उन सब का क्या करना है, साथ ही जल के लोटे का आपको क्या करना है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। तो दोस्तों, 4 चिड़िया थी। चारों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। चारों कार्तिक नहाती थी और कार्तिक पूरा हो गया तो पड़वा का दिन आया। चारों बोली कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई तो दूसरी चिड़िया घी ले आई और तीसरी चिड़िया दाल ले आई और चौथी चिड़िया पानी ले आई। तो चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं और फिर सभी बैठकर साथ में खिचड़ी खाते हैं। पहली चिड़िया आई, उसे बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन बाकी की जो 3 चिड़िया थी वो नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप से ही अपना पेट भर लिया। दूसरी आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया, और तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी ही खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसे सिर्फ खुरचन मिला, तो उसने वही खा लिया। चारों चिड़िया कुछ समय पश्चात मर गई। अब जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा की बेटी बनी अगले जन्म में, और जिसने पानी पिया था वह कुमार की बेटी बनी। इसी प्रकार से जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। और अब जो चिड़िया कुम्हार की बेटी बनी थी वह राजा के यहाँ दासी बन गई, और ब्राह्मण की बेटी राजा के यहाँ राजकुमारी की सहेली बन गई। और जो हथनी थी वो तो राजमहल में ही थी। अब राजकुमारी को पहले के जन्म का सब कुछ याद था। फिर राजकुमारी की शादी हुई तो विदाई के समय वह राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपनी सहेली अपनी दासी को साथ में लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है बेटी, ले जाओ। और उसके बाद राजकुमारी को पता नहीं क्या हो गया, वह ससुराल जाने से मना करने लगी। तो राजा बोले कि बेटी अब तुम्हें क्या चाहिए। तब राजकुमारी बोली कि मुझे ये हथनी भी चाहिए। अब राजा ने नौकर भेजकर हथनी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन हथनी जो थी वो उठी नहीं।
फिर राजकुमारी खुद हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजा ये सब कुछ देख रहे थे। राजा ने महल में आकर तलवार निकाली और कहा कि तुम कौन हो जो कि हथनी से बात कर रही थी? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। हाँ, तुम तो कोई बहरूपिया हो। सच बताओ कि तुम कौन हो। राजकुमारी बोली कि नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी ही हूँ। मैं पिछले जन्म की बात हथनी को बता रही थी। और राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, हम चारों सहेलियाँ हैं और पिछले जन्म में चिड़िया थी और कार्तिक महात्म भी साथ में नहाती थी। लेकिन कार्तिक महात्म की वजह से मुझे सारी बातें पिछले जन्म की अब भी याद हैं। तो राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। फिर राजा ने रानी सहित कार्तिक स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। और फिर क्या था, उस दिन के बाद से राजा के महल में धन दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़ने लगा और राजा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का उद्धार किया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो ये थी दोस्तों चिड़ा और चिड़ी की कहानी। इसी के साथ में गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है, तभी यह कथा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज ही गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी सारी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और फिर से ढा देवे। इसी प्रकार करते करते शाम हो गई। सेठ आया और उसने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया तुमने? तो वो कहने लगी कि एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने उसका गणेश गढ़ने से मना कर दिया तो हमारी दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई और सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सभी की करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश महाराज की जय। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको यहाँ पे चिड़ा और चिड़ी और साथ में गणेश जी की कथा सुनाई। अब हम बात कर लेते हैं कि कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों जो आपने हाथ में खील के दाने लिए हैं उनमें से दाने लेके जो खील है उसको घर के चारों कोनों में आप रख देंगे। जहाँ पे आपने घी के दिए जलाए हैं वहाँ पे आपको रख देने हैं। साथ ही चिड़ा और चिड़ी के सामने भी ये खील आप रख देंगे। उसके बाद आपको चिड़ा और चिड़ी को मीठे से भोग लगाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चीनी ली है तो इससे आप भोग लगा देंगे। साथ ही जो आपने जल का लोटा लिया है उसके अंदर भी खील के दाने डालेंगे और मीठा उसके अंदर भी डाल देंगे। ये सब करने के बाद आपको ऐसे ही अपना घर बने रहने देना है। और जो जल का लोटा है उसको सूर्य भगवान को जल समर्पित कर देंगे। उसी के साथ जो आपने खिचड़ी ली है और दान जो आपने दक्षिणा रखी है वो आप मंदिर में भिजवा देंगे। और ये जो आपने घर बनाया है ये ऐसे ही बना रहेगा और जब तक ये दिए जलते रहेंगे। तो 4 से 5 घंटे के बाद आपको ये यहाँ से हटा देना है। तुरंत बाद याद रखना है, तुरंत बाद बिल्कुल भी इसे नहीं हटाना है। जो आपने यहाँ पे आटा लिया है वो आपको मछलियों को डाल देना है। तो इस प्रकार से हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी, कथा सुनने का तरीका भी बताया और साथ ही कथा सुनने के बाद आपको इस सामान का क्या करना है वो भी बताया। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।